अम्बेडकर भवन आ गए हैं हम। यहाँ पे हमारे गाड़गे बाबा जी की जयंती मनाई जा रही है। आप देख रहे हैं पब्लिक प्रेस न्यूज के साथ रोहित दिवाकर की रिपोर्ट। हमारे साथ हमारे बड़े भाई अजय कनौजिया जी हैं, जो कि अच्छे समाज सेवी हैं जयपुर के, और सोनू चौधरी जी हैं, जो पब्लिक प्रेस रिपोर्ट से ही हैं। और यहाँ पे अंदर प्रोग्राम मनाया जा रहा है सभागार में, और हम अंदर चल के देखते हैं कैसा क्या प्रोग्राम चल रहा है लाइव। जयपुर के अंबेडकर भवन से रोहित दिवाकर, अजीत कनौजिया, सोनू चौधरी की रिपोर्ट के साथ आप देख रहे हैं पब्लिक प्रेशर न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपकी बात और आपकी आवाज़ और आपके मुद्दे देश के कोने कोने और जन जन तक आसानी से पहुंच सकें। जयपुर के अंबेडकर भवन में डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी जयपुर के द्वारा संत गाडगे जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पब्लिक प्रेशर के तेज तर्रार पत्रकार रोहित दिवाकर व अजीत कनौजिया, सोनू चौधरी को माल्यार्पण कर उन्हें सम्मानित किया गया, वस्त्र भेंट कर उन्हें इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया, और अन्य पत्रकार गणों को भी अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया। अन्य पदाधिकारियों को सम्मानित करते हुए उन्हें संबोधन के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए मंच पर आमंत्रित किया गया, और मंच के माध्यम से उन्होंने संत गाडगे जयंती पर विचार रखे। उन विचारों के माध्यम से समाज को जागरूक करने और शिक्षा की तरफ प्रेरित करने का भरपूर प्रबल प्रयास किया गया। आइए दिखाते हैं वक्ताओं को क्रमवार उनकी वीडियो और एक एक दृश्य। आप विश्वास करेंगे ये पहला करिएगा। भास्कर से आए हुए मेरे मित्र जी, राजस्थान से आए हुए मेरे मित्र, ये जो प्रेस वाली मैम है, ये भी करीबन 12 बजे आ गई थी और मुझे भी प्रोग्राम अटेंड करना था, वो माफी मांगकर चली गई है। मैं बाबा बैंक के मीडिया पार्टनर्स को अपने मार्गदर्शन में उन्होंने फेसबुक पर, यूट्यूब पर वायरल किया कि भाई हमारे कार्यक्रम है। और बट देखो, समाज को समय देना एक सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि वहीं से हमारा एक सिस्टम चल रहा है, और हमारे समाज के लिए गौरव की बात है, क्योंकि 36 जातियों में एक हमारा समाज ऐसा है जिसने कि एक अपना स्वच्छता अभियान चलाया, और उसके बाद शिक्षा के लिए कितना बड़ा काम किया है। किसी भी समाज के बंदे ने इतना बड़ा काम नहीं किया है। ये चीज़ दिमाग में आप बैठा लो, क्योंकि लोगों को पता नहीं है ये कि भाई क्या हमने किया हुआ है, हमारे समाज का क्या इतिहास रहा है। भले ही इतिहास में हमारा नाम कहीं पे पन्नों पे नहीं है, अपने समाज के शहीद लोग भी हैं, जलियांवाले बाग में शहीद हो गए थे, उनका भी लोगों को पता ही नहीं होगा अभी तो गाडगे बाबा जी का भी ऐसे लोगों को अभी अवेयर नहीं है कि भाई गाडगे बाबा महाराज जी कौन है, क्योंकि और लोग मनाते नहीं हैं और अपने लोग भी इसको नहीं मना रहे हैं। तो क्या है, इसको मनाना चालू करेंगे धीरे धीरे तो लोगों को अवेयर हो जाएगा। लोगों को आप बताएं कि भाई हमारे समाज के थे गाडगे महाराज जी, जिन्होंने ये स्वास्थ्य अभियान चलाया, शिक्षा अभियान चलाया, और 150 से ज़्यादा स्कूल कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, और आज वो अनपढ़ होने के कारण भी आज पूजे जा रहे हैं। तो आपसे यही गुजारिश है कि भाई गाडगे महाराज जी की जयंती एक ऐसा वो है पर्व अपना, जिसकी मतलब हम कभी वो नहीं कर सकते कि भाई हम तो इतना बड़ा काम कर ही नहीं सकते, ठीक है। बाकी हम उसमें थोड़ा सा अपने आप को अवेयर करके उसी पथ पे हम चल सकते हैं, जो उनकी वो थी इच्छा थी कि भाई लोगों को हम शिक्षित करें, स्वच्छ रखें। तो मेरा भी अभी मैं करके आया हूँ, मेरा पहले से ही प्लान था, बट जैसे गजेंद्र जी का, दिवाकर जी का मेरे को पता लगा तो मैं यहाँ पे भी आ गया। अभी मैं 100 बच्चों का मेरा टारगेट था आज का, कि भी मैं 100 बच्चों को अपना कापी किताब पेंसिल वगैरह बांटूंगा, गरीब बच्चों को, जिनके मतलब पेरेंट्स ज़्यादा वो नहीं कर पाते हैं खर्चा, या इनकम नहीं है, कम इनकम है। तो मैं उनका करके आया हूँ। अभी मेरे साथ और भी थे, अपना अजय कनौजिया जी हैं अपना बड़ी चौपड़ से, अपना समाज सेवी हैं भाई, वो मेरे साथ थे, और अपना एक सोनू चौधरी जी हैं अपना आगरा रोड से, वो मेरे साथ थे। एक और लक्की ग्रोवर जी हैं जो हमारी कंपनी के CEO हैं। अपने कर्म ऐसे होने चाहिए जिससे प्रेरणा लोगों को मिले। ये संदेश हमें संत गाडगे बाबा ने दिया। संत गाडगे बाबा के विचारों को अपने ऊपर अमल करने की ज़रूरत है। और ये जो पूरे राजस्थान की सबसे बड़ी संस्था है अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी, जो बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करती है, उसमें अभी कुछ दिनों पहले सभी मंत्रियों का सम्मान, इतना बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम, उससे पहले तो आज मैं कुछ हमारी बातें सर के सामने रखना चाहूँगा। पहले भी हमारे वक्ताओं ने रखी। सर, हम अगला जो कार्यक्रम है
शिक्षा पे हमने जोर रखा। पूरे समाज के वरिष्ठ जन आए, आज हर समिति के अध्यक्ष हमारे जो भी हैं वो सब आए कि हमें एक कैरियर काउंसलिंग सेशन रखना है। समाज के जो बच्चे हैं, जो RSIS की तैयारी कर रहे हैं, जो मेरिटियस हैं, उन लोगों को हम यहाँ बुलाएंगे और एक हर विषय के एक्सपर्ट जो हमें आपके मार्गदर्शन से मिलेंगे, हम भी प्रयास करेंगे वो उन बच्चों को गाइड करें, क्योंकि गाइड के अभाव में जो बच्चा IAS बन सकता है वो शिक्षक बन जाता है, क्योंकि वो आगे नहीं, उसको सीधा सा क्या लगता है कि मुझे नेक्स्ट स्टेप मिल रहा है तो वो वहीं, लेकिन अगर उसको सही गाइडेंस मिलेगी तो वो आगे जा सकता है। तो आप जैसों के मार्गदर्शन में एक कैरियर काउंसलिंग सेशन जो हमारे समाज का कई दिनों से हमने घोषणा भी कर रखी है कि पूरे राजस्थान से 100 बच्चे हम सिलेक्ट करेंगे और वो इंटेलिजेंट होंगे, उनमें जो एक्सपेंडिचर बियर कर सकते हैं उनका वो खर्चे घर वाले उठाएंगे, और कोई इंटेलिजेंट बच्चा है समाज का वो खर्चा नहीं उठा सकते हैं, तो हम समाज बंधु मिलकर उन बच्चों को पढ़ाएंगे और उस मंजिल तक पहुंचाएंगे। इसमें आपका मार्गदर्शन हमें ज़रूर मिलता रहे। साथ ही छात्रावास, यहाँ पर ये सुविधा है, सारे समाजों के बच्चे, जो बहुजन समाज के बच्चे यहाँ छात्रावास में रह सकते हैं। आप आज पहली बार आए तो पहले तो सर हम आपको ये आपके सानिध्य में सारे लोग हाथ खड़े करके, क्योंकि अंबेडकर वेलफेयर में हम समाज से 3 या 4 मेंबर हैं, आज हम आप सब हाथ खड़े करके ये हम खुद संकल्प करते हैं कि हम भी सब मेंबर बनेंगे एक बार, सारे समाज वाले, क्योंकि यहाँ अपना प्रतिनिधि, तो सर हम सब मेंबर बनेंगे और आपसे हम बुकलेट लेके सबको मेंबर बनाएंगे ताकि भागीदारी रहे, क्योंकि सर सारे समाजों को साथ लेके आगे बढ़ते हैं, सबका मार्गदर्शन करते हैं। और बहुत सारे वक्ता हैं, मैं तो सर का और पूरी विश्व रजत महासंघ का, पूरे समितियां जयपुर की हमारी आई, उनके अध्यक्षों का, यूथ का, सबका बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप 148वीं संत गाडगे महाराज की जयंती कार्यक्रम पधारे। आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। जय संत गाडगे महाराज। संत गाडगे जी के बारे में मैंने कोई अध्ययन तो नहीं किया है, लेकिन जितना सुना है वो एक ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने अपने भ्रमण के दौरान खूब अध्ययन किया, देखा। देखने से व्यक्ति जो सीखता है, कई बार वो पढ़ने से ज़्यादा सीखता है। तो अपने भ्रमण के दौरान जो जो कुरीतियाँ उन्होंने देखी, जो आडंबर उन्होंने देखे, जो अशिक्षा उन्होंने देखी, और जिस तरह का वातावरण उस समय था, मंदिरों में दलितों को प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, तो उन्होंने कहा कि मंदिर जाने की जरूरत ही क्या है। तो जितने भी आडंबर व्यक्ति के जीवन में है, वो आडंबर से दूर एक ऐसी जिंदगी बिताए जिसमें सादगी हो, जिसमें एक दूसरे के प्रति सद्व्यवहार हो, प्रेम हो, गरीब की मदद की प्रबल इच्छा हो, और साथ साथ अपने जीवन को सुधारने के लिए शिक्षा प्राप्त करें। ये उनके जीवन से हम प्रेरणा ले सकते हैं। और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जिस तरह से विचार थे, वो करीब करीब यही विचार गाडगे महाराज जी के भी थे। और देखिए, कई बार
हालांकि बाबा साहब ने तो अपनी प्रतिभा और शिक्षा के कारण खूब अध्ययन किया, लिखा और उन्होंने संविधान भी बनाया, लेकिन हम सब बाबा साहब अम्बेडकर नहीं बन सकते। लेकिन संत गाडगे जी ने तो कोई बहुत शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन उनमें संवेदनशीलता थी, उनमें मानव और विशेषकर जो गरीब वंचित लोग हैं उनके प्रति एक संवेदना थी। उन्होंने उस संवेदना से समझा कि क्या स्थिति है गरीब लोगों की, वंचित लोगों की, और वो संवेदना से उन्होंने वो विचार रखे जो कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति भी वही विचार रखता अगर अध्ययन करता तो ये बहुत बड़ी बात है। और इससे एक सीख हमें मिलती है कई बार कि हम शिक्षा तो ग्रहण करें, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संवेदनशीलता भी हमें ग्रहण करनी चाहिए। बहुत सी बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति बहुत शिक्षित तो होता है, लेकिन गरीबों के प्रति, बेजुबान जानवरों के प्रति या अपने वातावरण के प्रति वो बिल्कुल भी संवेदनशीलता नहीं होती उसमें। वो शिक्षा अधूरी है। इसलिए हमारे वर्गों के लिए, हम जो दलित वर्ग से हैं, हमें और आवश्यकता है कि हम प्रत्येक व्यक्ति संवेदनशील रहें, क्योंकि जब संवेदनशील रहेंगे एक दूसरे के प्रति, तभी हम एक दूसरे के का मदद कर पाएंगे, समूह बना के मदद कर पाएंगे, इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से मदद कर पाएंगे। और अगर किसी बड़े पद पे पहुंचते हैं शिक्षा लेके, तो वही संवेदनशीलता बाद में हमारे जो वंचित साथी हैं उनके प्रति जो भाव है, उससे आप जिस भी पोजीशन पे हो, आप उनकी मदद करने की एक इच्छा रख पाओगे। और अगर आप में वो मानवता और संवेदनशीलता नहीं है, तो आप चाहे इस वर्ग से हो, अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अपने परिवार के लिए, खुद के लिए आपने साधन जुटा लिए, और उसके बाद समाज से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आपने शिक्षा तो ग्रहण की, आपने ऊंचा पद तो प्राप्त किया, लेकिन आप में वो मानवता, समझ और संवेदनशीलता नहीं है, तो आपका जीवन अधूरा है। तो गाडगे जी, संत गाडगे जी से और जितने भी इस तरह के